The churn within the Congress party continues from Punjab to Uttarakhand. Now, veteran of the party, Harish Rawat, who incidentally was also in charge of managing the Punjab situation, is asking that the party should expel him. This in response to allegations of corruption leveled against him by other colleagues. Uttarakhand was one more state where the Congress lost badly and decisively to the BJP. Even before the elections were held, Harish Rawat told us on this platform that he wanted his party to declare him or someone else as a chief ministerial candidate. That did not happen. Did the absence of clarity and the presence of factionalism lead to this humiliating defeat? Harish Rawat is now with us, breaking his silence on this defeat. रावत जी नमस्कार। और अच्छी बात है कि नेता जो हैं वो डिफीट के बाद भी मीडिया से बात करते हैं, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप एक पुराने नेता हैं, आप 9 लोकसभा चुनाव कंटेस्ट कर चुके हैं, आपने हार भी देखी है, जीत भी देखी है, लेकिन इस चुनाव में मुझे याद है मेरे ही साथ आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपकी पार्टी को एक चीफ मिनिस्टर का नेम डिक्लेयर करना चाहिए, एक कंटेंडर डिक्लेयर करना चाहिए। क्या आपको लगता है उस गलती की वजह से आपको एक कीमत उतारनी पड़ी? देखिए, वो एक सुझाव था और पार्टी का जो भी निर्णय था वो हमको मान्य था, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी ने करीब इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव में मैं नेतृत्व करूंगा, और चुनाव के बाद पार्टी का लेजिस्लेचर बैठेगा और पार्टी लीडरशिप तय करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। और हमें वो फैसला बिल्कुल स्वीकार्य था और वो एक अच्छा फैसला था। लेकिन तो गलती कहाँ हुई फिर? मुझे ये लगता है कि भाजपा के खिलाफ जो नैरेटिव हमने बनाया था, हमने कहा था कि भाजपा ने विकास का काम नहीं किया, विकास ठप पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, उत्तराखंड के स्वाभिमान पे चोट पहुंची है और उत्तराखंडियत को इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। भाजपा कुछ सीमा तक उसका तोड़ निकालने में सफल हो गई, या जिस तरीके से उन्होंने एक झूठ को प्रचारित किया कि कांग्रेस ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है और उसको भाजपा के छोटे ग्राम स्तरीय नेता से लेकर के राष्ट्रीय नेता तक प्रत्येक ने दोहराने का काम किया, तो वो किसी न किसी रूप में जो हमने एक कवच तैयार किया था अपने चुनाव के अंदर, हमारे कवच को भेदने में सफल हो गए और लोग उनके इस प्रचार में आ गए। और दूसरा, मैं समझता हूं कि जो ये सस्ता मुफ्त गेहूं चावल बांटा गया उसका और थोड़ा असर जो लोगों के खाते में 6,000 रुपया भेजा गया, वो भी चुनाव से कुछ पहले ही भेजा गया पूरा एडवांस में, उन चीजों का असर पड़ा है। तो आपने दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कही। आपने कहा एक तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं, वेलफेयर स्कीम्स, मुफ्त राशन, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, उससे फर्क पड़ा। पर आप ये भी कह रहे हैं कि जो एक प्रोपेगेंडा था भाजपा का कि कांग्रेस एक मुसलमानों के लिए अलग यूनिवर्सिटी शुरू करने वाली है, वो फेक न्यूज लोगों ने मानी, और आपका वो जो एक एंटी हिंदू लेबल बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर रखती है वो कामयाब रहा। जी, भाजपा अपने पुराने थीम पर, हमने उसके खिलाफ लोकल इश्यूज को उठाया था, जनता के इश्यूज को उठाया था। इनफैक्ट जनता ने अपना पिस ले डाउन किया था, मगर किसी तरीके से जनता के मन में इस बात को डालने में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्रीगण, उनके प्रचारक सफल हो गए कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ जा रही है, और उत्तराखंड में उन्होंने उसको लोगों के गले के नीचे उतारने में सफल हो गए कुछ सीमा तक। और कुछ सीमा तक जो है, जो ये मुफ्त अनाज और डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर वाला मामला था, इनका असर पड़ा है। तो मुस्लिम अपीजमेंट का जो चार्ज बीजेपी लगाती है कांग्रेस के खिलाफ, वो आपको लगता है कुछ हद तक कामयाब रहा। मुझे आप ये बताइए कि आप अपनी सीट हारे और आपने इस बात पर भी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की कि आपकी सीट को लास्ट मिनट पर बदला गया। इस मुद्दे को आप किस नजरिए से आज देखते हैं? देखिए बरखा जी, मैं पहले दो बात, एक तो जो आपने तुष्टीकरण वाली बात कही, भाजपा आरएसएस
मैं समझता हूँ आजादी से पहले जिस तरीके के भारत की कल्पना करती थी, जिस तरीके का एक उनकी सोच का भारत है, उसको कुछ हद तक लोगों के मन में वो पहुंचाने में सफल रहे हैं। हम लोग आजादी के मूल्यों का, गांधी, नेहरू, अंबेडकर अपनी संवैधानिक लोकतंत्र के मूल्यों के भारत की बात करते हैं, उसके विपरीत जो है वो एक डिविजिव आइडिया पर बेस भारत के आइडिया को लोगों तक, नीचे तक डालने में सफल हुए हैं। हमने उसकी स्थानीय तोड़ निकाली थी। एक तो हमने कहा था कि स्थानीय मुद्दों पर करेंगे और स्थानीय नेतृत्व की बात करेंगे। स्थानीय नेतृत्व की बात तो नहीं आई, लेकिन स्थानीय मुद्दों की हमने बात की, और वो किस उसको तोड़ने के लिए जो अंतिम समय में झूठ और पूरे प्रचार तंत्र के माध्यम से भाजपा ने हमला किया, वो हमले ने उनकी जो आरएसएस का पुराना मेंटल बिल्डअप था, उस बिल्डअप को ताजा कर दिया और उसका फायदा भाजपा उठाने में सफल रही। मैं आपकी रहा बात सवाल समझ रही हूँ। भाजपा आपने के, आपने कहा कि उनकी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और हिंदुत्व पर जोर है वो कामयाब रहा। शायद इसलिए कामयाब रहा क्योंकि कांग्रेस का जो अल्टरनेटिव नैरेटिव था वो नहीं बन पाया। आपने लोकल इश्यूज पे कॉन्सेंट्रेट किया। अब अपनी डिफीट को किस नजर से देखेंगे? कहीं कहीं देखिए, ये एक इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी का सवाल था। वो लास्ट में अपने पूरे प्रचार तंत्र और शक्ति तंत्र के, धन तंत्र के नाते जो है, एक गलत चीज को लोगों के गले के नीचे उतारने में सफल रह गए, और उन्होंने जो जनता का वास्तविक मैंडेट था उसको हाईजैक कर लिया और कांग्रेस पराजित हुई। आप देखिएगा उन एरियाज में हम ज्यादा बुरी तरीके से हारे हैं जिन एरियाज में 99% हिंदू पॉपुलेशन है। 99 का 99% से भी करीब 100% हिंदू पॉपुलेशन है, एंड दैट टू ए अपर कास्ट हिंदू पॉपुलेशन जो है। तो हम अपने लोगों को सही तस्वीर की, ये पेट का सवाल है, ये रोजगार का सवाल है, ये उत्तराखंड के स्वाभिमान का सवाल है, उसको उतना प्रबल रूप से नहीं रख पाए जितना प्रबल रूप से जो है उन्होंने जो है ये अपने आप अपने क्यों हारे? डिविजन आइडिया आप को अपनी पहुंचे। अपनी सीट क्यों हारे? आपको लगता है क्यों? हाँ, क्या क्या देखिए, वजह थी? बहुत सीधी सी बात है कि मैं जिस सीट से लड़ना चाह रहा था, जब मुझसे कहा गया कि लड़ना चाहिए आपको, एक सुझाव आया हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर, मैं तो पहले ही इस आइडिया का था कि मैं चुनाव प्रचार करके पूरे कैंपेन को कोऑर्डिनेट करूंगा। जब हमारे साथियों ने कहा नहीं, लड़ना फायदेमंद रहेगा, इससे गलत संदेश जाएगा, भाजपा को प्रचार करने का मौका मिलेगा, तो मैंने कहा मैं रामनगर से लड़ना चाहूंगा फिर, क्योंकि रामनगर में जो अब भी रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट से क्लियर है, यदि हरीश रावत लड़ा होता तो हरीश रावत वहां से जीत जाता। मगर पार्टी ने फिर फैसला किया, कुछ स्थितियां आती हैं ऐसी, तो पार्टी का सामूहिक फैसला था उसमें। आप जब सामूहिक फैसला होता है तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग है, मैं भी उसमें हूँ। मुझसे कहा गया लालपुआ लड़ो और लालपुआ में सब लोग स्वागत करेंगे। मैं अंतिम क्षण में गया वहां, 27 को नॉमिनेशन था, मैं 27-26 की रात को वहां पहुंचा, बल्कि रामनगर जाते जाते मैं लालपुआ चला गया। तो ये जब गया, जब तो वहां मुझे स्थितियां जरा सा विपरीत दिखाई दी, तो मैंने कम्युनिकेट भी किया, लेकिन फिर कहा गया कि अब तो ये डिजास्टर्स हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लड़ता हूँ, जो भी परिणाम होंगे। तो और आपको लगता है कि लड़े, सीट ऐसा जो नहीं, कांग्रेस जो के लोगों सीट ने बहुत जी शिद्दत से हमारा साथ दिया, मगर मैं मेटलाइज नहीं कर पाया उनकी जी मेहनत को जो है। तो आप मैं ये बताइए मैं आप अपनी मुझे हार कि के लिए भी और हम्म, पार्टी के हार के लिए भी स्वयं को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि स्ट्रेटेजी तैयार करना मेरा दायित्व था। मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था, मैं उसको फॉर्म ठीक तरीके से इन चीजों को, देखिए आप, दूसरा कितना स्मार्ट है उसको मालूम होते हुए भी यदि उस तरीके की रणनीति नहीं बना रहे हैं तो कहीं कहीं आपका अपना फॉल्ट है। मैं लालपा में ज्यादा इंगेज हो गया। मैं मुझे तो 2 दिन बाद मालूम पड़ा कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला सवाल उठ भी गया ना, दूसरे दिन मालूम पड़ा जो। जी, मुझे ठीक है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वो ठीक भी बात है राजनीति में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी फैक्शनलिज़्म की बात करते हैं। आपने हाल ही में कहा है कि पार्टी को बोलिए होली के दिन मुझे निकाल दें बाहर और आपने गुस्से में आके ये इसलिए बोला क्योंकि आपके ऊपर आप ही के पार्टी के लीडर्स ने करप्शन का एलिगेशन लगाया है कि आप टिकटों के लिए पैसे ले रहे थे। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या ऐसी बात हो गई कि आप कह रहे हैं कि भई देखिए, पार्टी उसमें मुझे मुझे निकाल दे? पार्टी से कुछ नहीं कहना है। हमारे बहुत निकटस्थ, लेकिन एक बहुत शीर्षस्थ पद पर विद्यमान व्यक्ति ने कहा है, तो लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि भाई जिन सबको मालूम रहता है, छोटी
छोटी जगह है, किसने किसकी सिफारिश की है, तो मेरी सिफारिश पर किसको टिकट मिला सबको मालूम है। तो ये नहीं बताया कि भाई फला आदमी को इसको टिकट मिला और इसने खरीदा है, ये तो बताया नहीं। लेकिन एक बात कह दी उन्होंने, मैंने कहा यदि हरीश रावत ने किसी को टिकट बेच दिया है और भाई तो फिर ऐसे हरीश रावत की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा भाई उसको खड्ड में डाल दीजिए, बल्कि धोली के साथ दफना दीजिए। और मैं उस पर अब भी कायम हूँ, अब भी कायम हूँ, क्योंकि जी वो एक मैं ये कहूँ कि मेरी भावनाएं आहत नहीं हुई उस आरोप से, क्योंकि मेरे अपने निकटस्थ व्यक्ति ने आरोप लगाया है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता, तो मैं उस आरोप से जो है आहत तो हूँ। ये बताइए कि आपने कैंपेन के दौरान भी बात की कि समुंदर बड़ा है, मगरमच्छ है उस समुंदर में, कि पार्टी शायद लोकल लेवल पर आपके साथ एकजुट होकर नहीं लड़ी। उसके बारे में क्या कहेंगे आज? वैसे मैं समझता हूँ कि आप हार गए, और उसको उस बात को भी बीते हुए बहुत समय हो गया। लेकिन फिर भी यदि मेरे उस ट्वीट पर अब मंथन कभी किया जाए, तो वो मंथन से बहुत कुछ सार निकल करके सामने आ जाएगा। और जो ट्वीट मैंने उस समय किया था, उस हम्म ट्वीट में क्या कितना अ, अ, दर्द था या कितना कितनी वास्तविकताएं थी, वो चीजें सामने आ जाएंगी। बल्कि मैं तो चाहूंगा यदि आपने उस ट्वीट का जिक्र किया है, तो पार्टी लीडरशिप में भी कोई उस ट्वीट का जिक्र करे और उस पर जरा सा मंथन करे। तो आप चाहते हैं कि पार्टी लीडर्स भी थोड़ा फैक्शनलिज्म को क्लोजली देखें। उस ट्वीट में जो आपने क्रोकोडाइल्स की बात की, हाउ बिट्रेड डू यू फील बाय योर ओन पार्टी? आपने आपने देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन आपको एक क्रोकोडाइल सेंस की ऑफ बात तो बिट्रेयल है? मैंने भाजपा के क्रोकोडाइल्स की बात कही थी, क्योंकि हम्म मुझसे कहा गया कंपेन कमेटी के चेयरमैन हो तुम, लड़ाओगे तुम जीताओ। और मैंने कहा भाई समुद्र में तैरना है, हाथ पांव बंधे हुए हैं। तो ये जो शब्द था मेरा, इसका विश्लेषण होना चाहिए। और हम्म इसमें यदि पार्टी मुझसे पूछेगी, तो मैं पार्टी के सामने बात रखूंगा अपनी। अ, एक कितना ये कितना बताइए। कितना या मैं तथ्यपरक तरीके से, या कितना कितना एक ठीक सोच रहा हूँ, राइट लाइन पर मैंने बात की थी, वो तभी मालूम पड़ पाएगा जब उसको उस पर विचार। अच्छा, आपको लगता है कि एक और गलती बहुत बड़ी हो गई कि आपको पंजाब भेज दिया गया वहां के क्राइसिस को हैंडल करने के लिए? आपको जो समय उत्तराखंड में बिताना चाहिए था, वो आपने पंजाब में बिताया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मुझे यहाँ भी काफी टाइम मिला। मैं तो बहुत गया हूँ। मैं तो जब पंजाब का प्रभारी भी था, उस समय भी मैंने लगातार काफी दूर दूर तक दौरे किए हैं, और बाय कार भी गया हूँ, बाय उसके भी गया हूँ। ऐसा नहीं है कि, और पार्टी लीडरशिप इस बात को निरंतर कहती थी कि अपने एरिया को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है करके। मैं हम्म मैं इससे ये आभास जाता है कि पार्टी लीडरशिप ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। पार्टी लीडरशिप निरंतर कहती थी, और जब मैंने उनसे कहा कि आप मुझको उत्तराखंड के लिए आप रिलीव कर दीजिए, तो उन्होंने मुझे उत्तराखंड के लिए तत्काल रिलीव कर दिया। फाइनल क्वेश्चन। इसलिए आप आपकी इसलिए पार्टी में, इस जी, जी, आपकी पार्टी में आज एक क्राइसिस है, एक लीडरशिप क्राइसिस है, एक परफॉर्मेंस क्राइसिस है। आप पार्टी के पुराने नेता हैं, आप पार्टी को क्या मशवरा देंगे, क्या सलाह देंगे? देखिए, जो लोग ऐसी विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से काम लेते हैं, संयम से काम लेते हैं, और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सोच करके एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करते हुए अ, विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए उठ करके साथ खड़े होते हैं, उनकी जीत होती है। और कांग्रेस भी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ये करेगी, और हमको आगे आने वाले दिनों में जीत हासिल होगी, क्योंकि भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र के लिए कांग्रेस की जीत आवश्यक है। कोई दूसरी पार्टी पैन इंडियन पार्टी नहीं है। एक एक राज्य, दो दो राज्य के हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर उपस्थिति वाली जो सबकी भावनाओं का समावेशित करके एक समावेशी भारत की बात को आगे बढ़ा सके, वो कैपेसिटी केवल कांग्रेस के अंदर है। और इस बात को वो लोग रियलाइज करने लग जाएंगे कुछ दिनों के बाद, जो रीजनल फोर्सेस के पीछे जाकर के खड़े हो रहे हैं और उससे कांग्रेस को कमजोरी आ रही है, वो रियलाइज करेंगे। जिस दिन वो रियलाइज करेंगे, उस दिन कांग्रेस फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगी।
चलिए देखते हैं अभी ऐसे जो आप ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पेंट कर रहे हैं वो तो कहीं नहीं नजर आ रहा. द कांग्रेस नीड्स एन अर्जेंट ओवरहॉल. लेकिन हरीश रावत, वी मस्ट से थैंक यू टू यू. पॉलिटिशियंस हु कम आउट एंड टेक क्वेश्चंस इन डिफीट आर जेन्युइन पॉलिटिशियंस. हार जीत तो जिसको कहते हैं जिंदगी का खेल है. थैंक यू वेरी मच मिस्टर हरीश रावत. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू. थैंक यू वर्खा. थैंक यू. Thank you. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.